हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका एसएससी सीजीएल का पेपर 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपका पेपर चलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपको पेपर में सीधे देखने को मिलेगा। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, उसके पीछे बस यही रीजन है कि आप जो वो क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आपको क्या क्या चीज मिलने वाला। पहला तो जो क्वेश्चन मैं वो बता रहा हूं, उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो क्वेश्चन क्यों पूछा है, उससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। प्लस एडवांस में आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बहुत ज्यादा, अगर आपको फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप क्वेश्चन को इजीली कर ले जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप भूल जाएंगे। तो जो भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ना दोस्तों, इससे आपका मैं कंप्लीट एडवांस का रिवीजन करा दूंगा, कंप्लीट एडवांस का। दोस्तों मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 10 या 11 क्वेश्चन कराऊंगा और 10-11 क्वेश्चन में एडवांस और अर्थमेटिक मिक्स होगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं क्या किया हूं, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिया हूं, हल्का फुल्का किसी किसी क्वेश्चन में चेंजिंग करके और क्या चीजें पूछ सकता है तो मैं उसको भी लिख दिया हूं। ठीक है, मैक्सिमम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उसमें हमें हल्का फुल्का चेंजिंग किया कि और क्या पूछ सकता है पेपर में, और क्या आ सकता है। ये आपको बहुत फायदा देके जाएगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं एसएससी प्लस एनटीपीसी लिख रखा हूं। ठीक है, एसएससी और एनटीपीसी लिखा हूं। दोस्तों इसके पीछे क्या रीजन है, मैं क्यों लिख रहा हूं। आपका जो एसएससी का मैथ है और जो एनटीपीसी का मैथ है, एकदम सेम टू सेम है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है इसमें। उसमें भी आपको एडवांस पढ़ना है और सीजीएल के लिए भी आपको एडवांस पढ़ना है। वेटेज देख रहे हैं ना, दोनों में सेम ही सेम वेटेज है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा था आपका एनटीपीसी में एडवांस से, तो आप बच नहीं सकते हैं। अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनटीपीसी का फॉर्म तो डालेंगे ही। अभी देखिए इसकी वैकेंसी आ गई है और 16 से आपका फॉर्म भरने जा रहा है, जो ग्रेजुएट लेवल वाला जो पद आपका, बहुत ही बढ़िया मतलब वैकेंसी तो बहुत कम है, लेकिन बहुत ही बढ़िया बढ़िया पद है। जो लड़के रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर एडवांस बढ़िया से तैयार अभी से कर लेंगे ना, तो पेपर के समय आते आते एकदम आप लोग कदम स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग सारा क्वेश्चन बढ़िया से अटेम्प्ट करके आएंगे। लड़के मैथ में एडवांस कर नहीं पाते वहां पे जाके, तो इसलिए आप तो सीजीएल का प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में आपका एनटीपीसी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। और क्या आपका फायदा मिलने वाला, आपने सीआरपीएफ का फॉर्म डाल रखा है, फिर एएलपी का भी कुछ लड़कों ने फॉर्म डाल रखा है, फिर टेक्नीशियन का भी फॉर्म डाल रखा है, तो आप सभी लोग को मैथ सेम टू सेम यही देखने को मिलेगा। हम आपको 10-11 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन में मैं अर्थमेटिक का बहुत सारी चीजों को रिवीजन करा दूंगा, जिससे आपको पेपर में सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को पूछता है, बस क्या करता है, डाटा को चेंज कर देगा, डाटा बस चेंज करता है और क्वेश्चन सेम टू सेम रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास पे आते हैं। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। आप लोग का तहे दिल से भी मैं स्वागत करता हूं दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए। आप लोग जुड़िए मुझसे, आप लोगों को फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन मैं लिख के लाया हूं और इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है। मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको फॉर्मूला बताऊंगा, हर एक चीज आपको रट जाएगा यहीं पे। आपको घर पे भी जाकर प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, मैं ये भी बता रहा हूँ, आप यहीं आपको रट जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, भुजाओं की लंबाई क्या दिया है, भुजाओं की लंबाई PQ बराबर 40 सेंटीमीटर, PR बराबर 40 सेंटीमीटर और QR बराबर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR के शीर्ष यानी वर्टेक्स, ठीक है, शीर्ष Q से भुजा PR तक का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे एल्टीट्यूड, कैसे शीर्षलंब निकाल सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि PQ और PR का लेंथ सेम सेम दिया है। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, पहले मुझे ये बताइए। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो सभी लोगों को पता है कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब देखिए, मैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मैं आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी भी यही बता दूंगा, जिससे आपको पेपर में फायदा मिलेगा। आपको हर एक चीज यही रिकॉल हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बना लेते हैं। क्या, कौन सा ट्रायंगल है, PQR। कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों, PQR। बनाइए इसको। अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले करके इसका आंसर बताइए क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। ये ट्रायंगल दोस्तों कौन सा है, PQR। PQ और R, PQR। ठीक है, आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे क्या बोल रखा है कि शीर्ष Q से भुजा PR तक का शीर्षलंब बताना है। अच्छा, शीर्ष Q क्या है, वर्टेक्स Q कौन सा, ये है। अब यहां से भुजा PR पे आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। भुजा PR पे अगर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या करता है, इस पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा, 90। एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में और एक आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल में। अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको सामने वाले भुजा पे क्या करेगा, सामने वाले भुजाओं को दो बराबर भागों में विभक्त करेगा। चलिए, अभी हमको इसका कोई काम नहीं है, जितना क्वेश्चन में बोला पहले उसके अकॉर्डिंग चलिए, हमको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से उसका कंडीशन फुलफिल किया जाता है। तो चलिए, इसमें क्या हो जाएगा, PQR, इसको आप मान लीजिए S, इसको आप मान लीजिए S। ठीक है,
आपको निकालना है क्यूएस का लेंथ निकालना है, इस एल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है। जब भी इस पे जब भी क्या सिलसिला में डालते हैं तो सामने वाली भुजा पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में आ गया नहीं आ गया? अब आपको निकालना है इसका लेंथ, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए, इस समद्विबाहु त्रिभुज का आइसोस्केलेस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालिए। वो कैसे निकाल सकते हैं? अब देखिए PQ बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है। PQ बराबर ये दे दिया है 40 सेंटीमीटर, PQ बराबर 40 सेंटीमीटर, PR बराबर भी 40 सेंटीमीटर दे दिया है, PR बराबर भी क्या दे दिया है 40 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपसे क्या दे रखा, QR बराबर 60 सेंटीमीटर, QR बराबर 60 सेंटीमीटर, यानी QR का लेंथ कितना दे दिया 60 सेंटीमीटर। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसका PQR का क्षेत्रफल निकालिए, समद्विबाहु त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालिए। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप क्या करिए, P से इसके सामने वाले शीर्ष से इसके सामने वाले भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब देखिए इससे फायदा आपको क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर डालिए, ये परपेंडिकुलर डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए मतलब सामने वाले भुजा को 90 हो जाएगा। और इसको दो बराबर भागों में, इसको दो बराबर भागों में विभक्त करेगा, इसको दो बराबर भागों में विभक्त करेगा, ये भी आपका दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का समद्विबाहु त्रिभुज का जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाले साइड्स को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा नहीं, यहां से यहां तक का लेंथ 30 सेंटीमीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए। और सेम ऐसे भी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि दो बराबर भागों में विभक्त कर रहा है। अच्छा अब आपको निकालना है PQRS, इसको मान लीजिए आप T, ये T क्या है, ये क्या है परपेंडिकुलर। आपको निकालना PT का लेंथ निकालना है, PT का लेंथ निकालना। तो आप क्या पढ़े हैं, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो जो PT का स्क्वायर होता है वो किसके किसके बराबर हो जाएगा, जो PT का स्क्वायर होगा। हमको ये चाहिए हाइट, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या चाहिए, बेस इंटू हाइट चाहिए ठीक है। तो आपको हाइट निकालने के लिए PT का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो PT का लेंथ कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो PT का स्क्वायर क्या होता है, PT का स्क्वायर कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा आप बताइए, QT का स्क्वायर, PT का स्क्वायर, ये PT का स्क्वायर और QT का स्क्वायर, ये PQ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, PQ के स्क्वायर के बराबर होगा नहीं होगा, जल्दी बताइए। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अच्छा आपको निकालना PT का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, PT का स्क्वायर और QT का मान कितना दिया है, QT का मान कितना दिया है जल्दी बताइए, 30 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। इसको लिखिए नहीं, अब स्टेप कम, जितना स्टेप कम करेंगे, जितना माइंड कैलकुलेशन करेंगे उतना फायदा मिलेगा। अच्छा PQ का मान कितना दिया 40, तो ये कितना हो जाएगा, जब 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600। अच्छा 900 को उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 700 बचेगा नहीं बचेगा, यानी PT का स्क्वायर जब 900 किधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 700। अब PT जब इसका अंडर रूट लेंगे 700 को तो कितना हो जाएगा दोस्तों जल्दी बताइए, ये कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 7 इंटू 10। इसको क्या लिख सकते हैं 10 रूट 7 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, इसको आप 10 रूट 7 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे हाइट पता चल गया, ये हाइट पता चल गया। अब देखिए आपके लिए एकदम आसान है। अच्छा बताइए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, आपको लेना है, जब बेस बनना है ये वाला, तो सेम ऐसे अगर बेस PR भी बन जाए तभी तो इसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर बेस QR है, एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल लीजिए जिसमें बेस QR है, एक बार क्षेत्रफल ले लीजिए जिसमें बेस PR है, तो तब भी तो क्षेत्रफल बराबर ही होगा, क्षेत्रफल तो दोनों केस में बराबर ही होगा। बस उससे आपको क्या निकल जाएगा, QS का लेंथ निकल जाएगा। तो निकालिए 1/2, ठीक है। देखिए डायरेक्ट देखिए हम कर रहा हूं 1/2, आपको आधार पूरा लेना है, आधार कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना भी निकाले हैं 10 रूट 7, यहां तक आपको समझ में आ गया। क्या ये क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा 1/2, मैं यहां लिखता हूं कि आपको समझ में आया। यहां देखिए 1/2, ठीक है, 1/2 गुणे, अब बेस ले लीजिए PR, अब बेस ले लीजिए PR और क्या लीजिए, इसको मैं यहां पर थोड़ा सा डस्टिंग कर देता हूं बस लिखने के लिए, आपको समझ में आया, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया था। अब आपको लेना हाइट कौन सा लेना है, यही तो निकालना था, QS तो निकालना था, यही शीर्षलंब निकालना था। तो हाइट ले लीजिए QS, ये आपस में क्षेत्रफल बराबर हो नहीं होगा त्रिभुज के प्रॉपर्टी से। तो अब बताइए यहां से 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया, और आपको क्या पता है PR का लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो यहां रख दीजिए PR का लेंथ है 40 सेंटीमीटर इंटू QS, और ये कितना है 60 और ये कितना है 10 रूट 7। अच्छा बताइए अब इसको काट दीजिए,
इसको काटिए, ये देखिए 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60 और 2 का आधा कितना होता है, इसको 15 बार में काट देगा, नहीं काट देगा, 15√7। बताइए चीज समझ में आया नहीं आया? यानी क्यूएस का लेंथ कितना आ गया, एल्टीट्यूड एंड स्ट्रेस लंब कितना आ गया क्यूएस, जो आपसे पूछा था 15√7। ये ऑप्शन में है, ये देखिए। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुआ? सीधे आपको त्रिभुज का जो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है उसको लगाना था। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप मतलब शीर्ष से सामने वाले भुजा पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, विभक्त करता है। साइड्स को क्या करता है, 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, उसका क्षेत्रफल आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा ये चीज आता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लिया जाता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट करना चाहिए था ना तो 1/2 और 1/2 लिखना नहीं चाहिए था, सीधे ये आपको इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर लिखना चाहिए था। लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूं, पहले आप इस तरह से इसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको कम स्टेप अपने आप कर लेंगे, ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए, हर बार आपका सीजन में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर बार पेपर में आता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रॉपर्टी आपका माध्यिका वाला है, माध्यिका वाला। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हर साल आपके पेपर में आता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हर बार पेपर में देखने को मिलेगा डायरेक्ट। और इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखना है ये आप ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, एक बार देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक सेकंड मैं इसको चेंज कर लूं। इसमें क्या दिया दोस्तों, देखिए, एक तो दिया त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और बीई और सी डी। बीई और सी डी ये माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को 90 अंश पे काट रही हैं। बीई, देखिए बीई है और सी डी है, ये माध्यिकाएं हैं। ठीक है, माध्यिकाएं क्या करती हैं, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगी। ये देखिए, ये भी 2 बराबर भागों में हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपस में बराबर हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे डस्टिंग करता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ये वाला आपको अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, आपको समय नहीं लगेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, एडवांस का मतलब फॉर्मूला दोस्तों, एडवांस का मतलब ही होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बचेगा नहीं, आराम से इजीली कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें दिया था आपका त्रिभुज, क्या दिया है, ए बी सी। एक बार देख लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या दिया है, ए बी और सी, ए बी सी। और इसमें बीई, बी क्या माध्यिका है, बीई और क्या दिया है, सी डी, सी डी। यहां पे क्या, ये 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो माध्यिकाएं हैं ये 90 डिग्री पे, किस पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब माध्यिका क्या करती है, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। ये क्या है लेंथ, ये कौन सा पॉइंट है, डी है। ये कौन सा पॉइंट है, ई है। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे, ईसी बराबर एई और एडी बराबर डीबी। ये दिमाग खोलने के लिए, दिमाग एक एक चीज जो भी प्रॉपर्टी है आपके दिमाग में आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सॉल्व करना है, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए माध्यिका के। अच्छा, ए बी बराबर कितना दिया, 19 दिया है। ए बी का लेंथ कितना दे दिया, ये टोटल 19 दे दिया है। ठीक है, और क्या दे दिया दोस्तों, ए सी बराबर कितना दिया है, 22 दे दिया है। AC बराबर 22 दे दिया है। आपसे पूछ रखा BC की लंबाई, BC की लंबाई पूछ रखा है। दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे, जब भी आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिखे, तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए डायरेक्ट, जो AB का स्क्वायर होता है दोस्तों, जो AB का स्क्वायर होता है वो AC के स्क्वायर, AB का स्क्वायर जो होता है, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ BC के स्क्वायर के बराबर होता है, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर के बराबर होता है। बताइए, यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया, यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको AB और AC का मान दे दिया। AB का मान कितना दिया, 19, 19 का स्क्वायर करिए, 19 का स्क्वायर लिखिए, प्लस AC कितना दिया, 22, 22 का स्क्वायर लिखिए, ये 5 टाइम्स ऑफ कितना है, BC स्क्वायर, इसको BC स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा, 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 361, 361 होता नहीं होता 19 का स्क्वायर, प्लस 22 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 484, 484। ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और फिर 8 6 14 1 15 हो जाएगा। ये देखिए, 4 और 1 5 हो गया, और 8 6 14
8 से 14 हो जाएगा, इसमें हासिल थोड़ी आ रहा है, रिमाइंडर थोड़ी आ रहा है, 8 से 14 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8 यानी 845। ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर के बराबर। अब इसको काटिए, ये देखिए 5 से तो कट ही जाएगा, 5 का कटने के लिए क्या है, तो लास्ट में 0 होना चाहिए या तो लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 5 है ही, 5 से काट दीजिए, 5 1 5 हो जाएगा। इसको काटिए, 5 1 5 बच जाएगा 3, 5 6 30 बच जाएगा 4, 5 9 45। बताइए BC स्क्वायर आ गया आपका कितना, BC स्क्वायर आ गया 169। तो BC का मान कितना हो जाएगा, सबको पता है, किसका 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये किसका होता है, 13 का होता है। तो आपने निकाल लीजिए, नहीं इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में, जिसमें ये ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी है इसका। अच्छा, अब यहां पे आपको क्या याद रखना है, जब भी मीडियन का क्वेश्चन है, मीडियन मतलब माध्यिका, ये तो पता है, एक चीज दिमाग में ये भी रखना है कि ये क्या 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, और जहां माध्यिकाएं आपस में इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है, ये सामने वाला भी मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये चीज तो दिमाग में आपको रखना है, ये चीज आप जानते होंगे, बस आपको रिकॉल कराने के लिए, ये आपका पेपर है 9 तारीख से, आपको याद रखे एक चीज। अच्छा दोस्तों, यदि AB बराबर, यहाँ पे AB बराबर, इस ट्रायंगल में AB बराबर AC हो जाए तो क्या हो जाएगा, यदि AB बराबर AC हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो AB बराबर AC हो जाएगा, तो यहां रख दीजिए AB का स्क्वायर प्लस, यदि AB बराबर AC कर देंगे तो यहां भी आप AB कर सकते, नहीं कर सकते हैं, AB का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, ये 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये चीज बताइए, AB बटे BC, ये कितना हो जाएगा, AB बटे BC जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ये 5/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 5/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हमने क्या किया, AB बराबर AC रख दिया था, तो कितना हो जाएगा, AB बटे BC का क्या मान हो जाएगा, √5/√2, मतलब इसको एक साथ रूट में लिखेंगे तो 5/2। अब आपसे पेपर में सीधे सीधे ऐसा बोल देता है कि ऐसा एक ट्रायंगल है जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और उसके जो मीडियन, जो माध्यिका 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि आपके एक भुजा का मान अगर ऐसे बोल दे कि AB का मान दे दिया है, √5 का मान दे दिया है, ठीक है, अगर ऐसे कुछ दे दे कि √5 का मान दे दिया है √10 के बराबर, ऐसे लिख दिया है, तो आप बताइए √2 का, अच्छा चलिए इसको मैं आगे बताता हूं, आप फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। बस ये चीज दिमाग में रखिए कि ये रेशियो होता है। अभी मैं आगे आपको बताता हूं इस बारे में, एक और मैं क्वेश्चन लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो AB और BC जो होगा उसका अनुपात जो हो जाएगा, सीधे लिखिए AB और BC का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √5/√2। ठीक है, अच्छा AB बराबर आप क्या लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, तो AC से डायरेक्ट BC का अनुपात कितना हो जाएगा, √5 इंटू √2। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये फॉर्मूला समझ जाइए, इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, और इस पे मैं एक क्वेश्चन और लेके आया हूं, अभी मैं कराऊंगा थोड़ी देर में आपको, तो उसमें आपको मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट और दूंगा। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा तो फिर आप दिक्कत होगा समझने में आपको, फिर उस क्वेश्चन के माध्यम से वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें डस्टिंग कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा इसी बताइए, आप लोग को मजा आ रहा नहीं आ रहा है क्वेश्चन समझने में, कोई दिक्कत हो रहा है इसमें, ऐसा कहीं समझ में आ रहा है जहां आपको समझ ना आए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखा अभी, बताइए मुझे। हमको नहीं लगता है इतना मतलब टफ है, एकदम आसान है, जो प्रॉपर्टी वो बोल रहा है मैं वही चीज फॉलो कर रहा हूँ, उससे आपको वो निकल जा रहा है। बस आपको कहीं कहीं फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद रखना है, नहीं तो सारा क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया था, इसका आंसर 13 आ गया था, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराता हूं। ये दोस्तों समझ जाइए, सीजीएल में हर बार पेपर में, प्री में, मेंस में, जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बार बार पेपर में पूछता है। आप अगर टेस्ट देते होंगे तो जरूर आपके टेस्ट में क्वेश्चन आता है ये वाला। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या बोल रखा है, एक समकोण त्रिभुज में एक वृत्त अंतः तथा बाह्य स्थापित है। ठीक है, क्या क्या है, एक इन सर्किल है
एक इन सर्किल है, एक सर्कम सर्किल है, एक इन सर्किल है, एक सर्कम सर्किल है। जिन बच्चों को हिंदी समझने में दिक्कत होता है मैं इंग्लिश ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक अंतःवृत्त बोला है, तो अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है, इन सर्किल, और बाह्यवृत्त का मतलब क्या हो जाएगा, सर्कम सर्किल, ठीक है। समकोण बनाने वाले, अब क्या बोला, समकोण बनाने वाले दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 14 और 48 है, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी इन रेडियस तथा परिवृत्त की त्रिज्या सर्कम रेडियस ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, बताइए किसको किसको ये क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन मैं बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको, आप ले लीजिए एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। आप ले लीजिए एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक ले लीजिए क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ले लिए। अब बताइए इसके अंदर एक सर्कल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। इसके एक बाहर सर्कल है, मैं दूसरे हाइलाइटर से लिखता हूं इसको कि आपको समझ में आए, मार्कर का इस्तेमाल करता हूं कि आपको समझ में आएगा। ये देखिए आपका एक बाहर सर्कल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्किल, ठीक है। अच्छा ये चीज समझ में आ गया। अब आपसे क्या बोल रखा है, क्या बोल रखा है, समकोण बनाने वाली भुजा। समकोण कौन सा बनाता है, यही तो भुजा बना रहा है, समकोण तो यही तो बना रहा है, यानी 90 डिग्री। इसको मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए। ये पॉइंट कौन कौन सा है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है, ए बी और बी सी है। अच्छा इसका लेंथ कितना दे दिया है, 14 तथा 48। मान लीजिए ये लेंथ ए बी का दे दिया है 14 और ये दे दिया है 48, ये दे दिया 48, ठीक है। तो आपसे बोल रखा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या तथा परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद दोस्तों ना आपको सीधे समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है और परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, ये सारा चीज आपको आना चाहिए, ये सारा चीज आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए मैं बता भी देता हूं कैसे निकाल सकते हैं, और इससे अधिक इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम क्लास देखते रहिए। अच्छा देखिए दोस्तों, अगर ये आपका क्या समकोण त्रिभुज है, तो ये जो आप देख रहे हैं 14 48, आपका दिमाग काम करना चाहिए कि पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होता है ये इसी का पार्ट है। आपने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ रखा होगा, 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25। हम क्यों बता रहे हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर ये 25 के स्क्वायर के बराबर होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, ठीक है। अगर ये आपका लंब है, ये आधार है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसका डबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 7 का डबल क्या होता है 14, 7 का डबल कितना 14, और 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, अब 25 का डबल कितना हो जाएगा बताइए 50। अब आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, ये क्या है 14 है, ये क्या है 48 है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 50। अब बोलेंगे सर आप हाइपोटेन्यूज तो पूछ नहीं रखा, यानी कर्ण तो पूछ नहीं रखा, तो आप हाइपोटेन्यूज क्यों निकालना है। हाइपोटेन्यूज इसलिए निकालना है क्योंकि इसमें आपको काम आएगा जब आप परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, यानी सर्कम रेडियस निकालेंगे, तो उसमें आपको काम आएगा, तो इसलिए इसको निकालना जरूरी था। अब देखिए इसको निकाल लिए, अब देखिए कितना इजीली आप निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना कि अंतःवृत्त की त्रिज्या। अच्छा अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है समकोण त्रिभुज की, ये होता है दोस्तों परपेंडिकुलर, यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ठीक है। अच्छा परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर कितना दिया है जल्दी बताइए, 14 दिया है, और बेस कितना दे दिया है 48 दे दिया है, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है 50 है, अब बटे कितना कर देना है 2, बताइए। अब ये इसको जोड़िए 48 और 14 कितना हो जाएगा 62 होगा, नहीं होगा 62, 62 हो जाएगा। अब 62 में से 50 घटा दीजिए, 62 में से 50 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बटे 2 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12 होगा, नहीं होगा, ये 12 होगा कि नहीं होगा जल्दी बताइए, 12 होगा नहीं होगा, तो 12 बटा 2 कितना हो जाएगा, 12 बटा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, यानी 6 सेंटीमीटर। जो इसका इन रेडियस आ रहा है, जो इसका इन रेडियस आ रहा है वो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन में कहां 6 दिख रहा है, यही बस ऑप्शन में, कंफर्म में यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर भी आपको निकालना सर्कम रेडियस क्या होगा इसका, ठीक है। सर्कम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। जब भी परिवृत्त की त्रिज्या पूछता है तो उसको आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जैसे अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर से, और कैपिटल आर से क्या दिखाते हैं जल्दी बताइए,
कैपिटल आर से क्या दिखाता है, परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या होता है वो हाइपोटेनियस का आधा होता है। हाइपोटेनियस का क्या होता है, आधा होता है। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है, यानी कि हाइपोटेनियस कितना है इसका, देखिए कर्ण कितना है, 50 है, तो 50 का आधा क्या हो जाएगा, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। 50 का आधा हो जाएगा 25। चलिए दोस्तों, इसमें और कौन कौन सी चीजें आपको याद रखना मैं उसको बताता हूं, पर इसको मैं डस्टिंग कर लेता हूं। आपको डस्टिंग करने के बाद मैं आपको बताता हूं इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखना है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। जब भी परिवर्त की त्रिज्या निकालना हो तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का आधा कर दीजिएगा, ठीक है। और जब भी आपसे इन रेडियस बोलता है, अगर आपसे बोल देता कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो परपेंडिकुलर में बेस जोड़ दीजिएगा और उससे हाइपोटेनियस घटा दीजिएगा। अब बटे 2 कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, इन रेडियस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इन रेडियस यानी अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन। अब ये आप सबसे पहले तो आप समकोण त्रिभुज में एक चीज देख लीजिए, आप लोग को ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जितना मैं ट्रिपलेट लिख रहा हूं दोस्तों, इतना आप ट्रिपलेट याद कर लिए तो आपको पेपर में इससे बाहर कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए मैं लिखता हूं, ये सारा ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारा ट्रिपलेट आपने याद कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए बी और सी, ये पॉइंट दे दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो ए बी का स्क्वायर होता है, ए बी का जो स्क्वायर होता है वो बीसी के स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, एसी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यदि बीसी आपका क्या है, बीसी आपका क्या है दोस्तों, बेस है, तो बेस का जो स्क्वायर होता है स्मॉल, इसको स्मॉल बी में लिख दीजिए। ये मान लीजिए बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है, हाइपोटेनियस है। तो ए बी कितना है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाए, नहीं हो जाएगा, परपेंडिकुलर है नहीं है, ये 90 सामने बना रहा है, नहीं बना रहा है। और ये बेस कितना हो जाएगा, इसको बी स्क्वायर लिख लीजिए और ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब आपको कौन कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन सा याद रखना है, ये दिमाग में रख लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट एकदम याद कर लीजिए, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या क्या याद आपको रखना है, सबसे पहले सिंपल, सबसे सिंपल जो सबको याद रहता है, 3 4 5, मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये याद आ गया। अब उसके बाद आप बताइए 5 12 13, पहला याद रखिए 3 4 5, दूसरा 5 12 13, तीसरा 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। हर बार पेपर में दिखता होगा, ठीक है। पहला हो गया 3 4 5, दूसरा हो गया 5 12 13, तीसरा हो गया 6 8 10, चौथा हो गया 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, ठीक है। फिर आपको याद रखना 8 15 17, फिर क्या रखना है 9 40 41, फिर क्या रखना है 10 24 और उसके बाद क्या दोस्तों 26, ठीक है। और क्या रखना आपको 11 60 61, 11 60 61। अच्छा बताइए, यहां तक सबसे पहले याद करिए। इसको याद करने का फायदा देखिए कितना पेपर मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं। सीधे सीधे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलता है, ट्रिपलेट आया था, अगर ट्रिपलेट आपको पता है तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमको जो हाइपोटेनियस अभी क्वेश्चन में जब निकालना पड़ा है तो हमको 7 24 25 वाला ट्रिपलेट याद था, तभी तो मैं निकाल लिया हूं। अगर वो आपको याद नहीं हुआ तो आप नहीं निकाल सकते हैं, आपको समय भी लग जाएगा पेपर में करने में, ठीक है। अंडर रूट लेने में काफी समय लगता है, इसलिए इन सब चीजों को भी याद करना जरूरी है। इसलिए जो एडवांस मैथ वाला पोर्शन दोस्तों, इसमें आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, फार्मूला के साथ साथ ट्रिक भी, हर चीज आपको याद होना चाहिए, तभी आप 1 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट कर सकते हैं अपना, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको मैथ 25 से 22 मिनट में करना है, 20 से 25 मिनट में आपको मैथ कंप्लीट कर देना सीजीएल का। उससे अधिक समय लेंगे तो आपका खत्म है, कोई मतलब ही नहीं है। आप जानिए बच्चे वही सिलेक्शन लेते हैं जिनको सारा चीज पता है, फार्मूला भी याद है, कॉन्सेप्ट भी पता है, फास्ट करने भी आता है, कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, तभी वो क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर कर पाते हैं पूरा का पूरा। क्योंकि आपको रीजनिंग भी करना है, मैथ भी करना है, इंग्लिश भी करना है, जीएस भी करना है 1 घंटे के अंदर। तो ये देखिए, आप सबसे पहले इसको याद करिए, सबसे पहले इसको आप याद करिए। पहला है 3 4 5, दूसरा कौन सा है 5 12 13, तीसरा कौन सा है 6 8 10, 7 24 25, 7 24 25, ये पांचवा कौन सा है 8 15 17, छठवां कौन सा है 9 40 41, सातवां कौन सा है 10 24 26
और आठवां कौन सा याद करवा रहा है आपको? 116061, 116061। अच्छा, अब देखे होंगे आप देखे होंगे अभी तो एक मैंने इसका आपको बता दिया था, कितना जल्दी बताइए, कितना बताया था? 14 14 48 14 48 50, ये भी आपको याद होना चाहिए, 14 48 50, ठीक है। और उसके बाद 10 24 26 तो लिखवाई दिए हैं, 12 12 16, ये देखिए 12, ये भी आता है, 16, देखिए जैसे इसका डबल कर रहा है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, ये देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना याद रखना। अब 15 दूना 30, 16 30 और 17 दूना 34, ये आपको एकदम पूरा याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या क्या याद होना चाहिए? इसके अलावा क्या क्या? 1 1 और √2, ठीक है, 1 1 और √2। फिर क्या याद रखना, याद होना चाहिए? 1, ठीक है, 1 और √3 और 2, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? √2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये आपका किस में आता है? देखे होंगे आप ये चीज की, ये कॉन्सेप्ट किस में आता है? जब 45 45 अंश हो जाता है और सामने 90 यानी समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब ये देखिए, बताइए, ये बताइए, ये भी समकोण त्रिभुज में कर सकते हैं। 1 √3 60 के सामने 30, ये मैं आपको अभी अगला एक क्वेश्चन में लिखवाया, उसमें मैं आपको समझाऊंगा, बस आप यहाँ पे ट्रिपलेट डाल दिए, यानी 1 का स्क्वायर और √3 के स्क्वायर किसके? 2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिए। उसके बाद आपको कौन सा बेहद सबसे इंपॉर्टेंट एकदम जान जाइए, पेपर में हमेशा आता है, लड़के गड़बड़ कर देते हैं। एक आपको याद रखना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और 2ab 2ab और क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस। अगर ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, जो भी ट्रिपलेट लिखवा रहा हूं ये आपको सारा का सारा याद होना चाहिए। एक ट्रिपलेट और दोस्तों आप लोग अगर याद हो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे वो याद आ नहीं रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है। वो आपका कौन सा है? कौन सा है? देखिए याद नहीं आ रहा मुझे, एक बस ट्रिपलेट मुझे भूल रहा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो भी है, वो पेपर में बार बार आपके आता है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आता है। चलिए यहां तक आप लोग याद करिए, और एक भूला मुझे, वो मुझे याद आएगा तो मैं भी तुरंत लिख दूंगा उसको भी, ठीक है, जब भी याद आएगा। लेकिन इतना ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, अगर पेपर में आप बैठ रहे हैं सीजल के, तो 3 4 5 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41, और फिर इसके बाद क्या है? 10 24 26, और उसके बाद क्या है? ये क्या है दोस्तों? 116061। देखिए हमको याद आ गया, वो आपका है, एक होता है n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद क्या होता है जल्दी बताइए? उसके बाद होता है n स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? n स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होता है, n स्क्वायर प्लस 1 का है। यानी एक ट्रिपलेट में आपको ये भी याद रखना है, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। ये सब फॉर्मूले जानते कहाँ आपको काम देखने को मिलेगा? जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पे ये सब फॉर्मूला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पे लिखवा दिया, जिससे आप एडवांस मैथ में ही याद करना, आपको आगे फायदा मिले। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने कर रखा होगा। फिर इसके बाद मैं आपको अर्थमेटिक का क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप लोग क्लास छोड़ के कतई मत जाइए, वहां भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। इसको मैं डस्टिंग करता हूं दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग। चलिए दोस्तों, इसको मैं डस्टिंग करता हूं, ठीक है। मैं आपको इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना कि आप लोग पेपर में गलती करके आएंगे ही नहीं, हर एक चीज आपको यही याद हो जाएगा, हर एक चीज मैं आपको यही याद करा दूंगा। आप बस मेरा क्लास अच्छे से देखिए दोस्तों। जो लोग मेरे चैनल पे देख रहे हैं भाई, अगर आप लोग को मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बिना आप लोग सब्सक्राइब किए अब मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन से मैं आपको नया नया चीज सिखाऊंगा, जिससे आपको फायदा मिलेगा। पेपर में जो भी कुछ नया पूछ देगा ना, तो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। बोला कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, ठीक है, मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है, अभी देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया, ठीक है, कोई त्रिभुज दिया है, और इसमें तीनों कोणों का अनुपात कितना दे दिया है? मान लीजिए एक दे दिया है, दूसरा 2 दे दिया है, और तीसरा कितना दिया है? 3 दे दिया है। अच्छा, अगर कोण आपका कितना है? 2 3 2 1 कितना लगेगा? 3 2 5 1 6, यानी 6 यूनिट का मान, 6 यूनिट का मान कितने बराबर है? तीनों कोणों का योगफल कितना होता है जल्दी बताइए? 180 होता नहीं होता? 180 डिग्री। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। एक यूनिट का मान 30 डिग्री हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया नहीं है? जल्दी बताइए। अच्छा, तो अब बताइए ये एंगल कितना कितना हो जाएगा? अगर ये देखेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा,
ये 30 दूनी 60 हो जाएगा और ये 30 तिहाई 90 हो जाएगा, 30 तिहाई 90 हो जाएगा। यानी एक एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा, दूसरा 60 हो जाएगा और तीसरा 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। चलिए इसको बना लेते हैं। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। आपसे मान लीजिए अगर समकोण त्रिभुज ए बी और सी है, एक एंगल आपको पता क्या है 90, कहां से पता चला है, यहां आप निकाल दिए हैं, 3 यूनिट के बाद कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और एक एंगल कितना पता चला है 30 अंश, और एक एंगल कितना पता चला है 60 अंश। तो आपसे क्या पूछ सकता है, 1 2 3 पूछा ना, यानी एक मतलब एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक 30 अंश हो जाएगा, 2 60 3। अच्छा ठीक है, अब बताइए जब भी 90 दिखे ना, जब भी 90 दिखे, 30 दिखे, 60 दिखे, तो 60 के सामने जो भुजा होती है उसको √3 लिखते हैं। 60 के सामने जो होगा वो √3 हो जाएगा। और 30 के सामने क्या हो जाएगा, 30 के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। 30 के सामने 1 हो जाएगा, जल्दी बताइए। 30 के सामने 1 हो जाएगा और 90 के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। एक केस और देख लीजिए, एक केस और देख लीजिए। अच्छा पहले सबसे पहले बताइए, अब ये भुजा का अनुपात हम निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं। 30 के सामने कितना है, 30 के सामने कितना है, 1 हो जाएगा, तो 1 अनुपात। और फिर 60 के सामने कितना है, √3 हो जाएगा भुजा। आपसे भुजा का ही तो रेशियो पूछा है, √3 हो जाएगा। और फिर क्या पूछ दिया है बी, अब क्या पूछ दिया है 90 के सामने, 90 के सामने कितना हो जाएगा, AC यानी कितना हो जाएगा 2। किस ऑप्शन में आ रहा है, देखिए 1 √3 और 2 किस में आ रहा है, वही ऑप्शन का हो जाएगा 1 √3 और 2। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी 1 √3 2 ये हो जाएगा। ये आपका SSC CPU 2022 में क्वेश्चन पूछा है, आपको कोणों का अनुपात दिया था, भुजा का अनुपात आप ऐसे निकालते हैं। और क्या आप पूछ सकता है, मान लीजिए अगर ये 90 है, ये 90 है, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे ये सिखाया जाएगा। अगर मान लीजिए ये 45 अंश हो जाए और ये भी 45 अंश हो जाए, ये भी 45 अंश हो जाए, ये भी 45 अंश हो जाए, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा, 90 के सामने हमेशा आपको 2 याद रखना है, और 45 के सामने क्या रखना है 1, और इसका भी क्या रखना है, 1 सेकंड दोस्तों, ये एकदम ये सही है, ये आपको याद रखना है √2, ये 1 हो जाएगा और 45 के सामने भी 1 हो जाएगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा। जो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:√2, ये याद आपको रखना है। ये क्या ट्रायंगल है, ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर 2 एंगल आपका 45 दे दिया, एक 90 दिया है, तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी √2 हो जाएगी, और 45 के सामने 1, ये भी 45 तो भी 1 हो जाएगा, ये भी 45 तो भी 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 √2। यहां तक आपको याद रखना, बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत हुआ है? ओके दोस्तों, हमने क्वेश्चन को फिर से लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आपको इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाऊंगा जिससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है, अगर आप भूल रहे होंगे तो। ट्रिग्नोमेट्री का भी मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, इससे भी मैं आपको जो प्री तक का क्वेश्चन पूछता है, जो SSC प्री में क्वेश्चन आता है, इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको उसको भी रिवाइज करा दूंगा। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट दिखाया था, उसमें मैंने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो मैं भूल रहा था, मैंने बताया था लास्ट में, वो मैं एक मिस्टेक लिखा दिया हूं, उसको आप लोग याद कर लीजिए। वो आपका होता है 2n होता है, ठीक है, 2n n² - 1 और n² + 1 होता है, ठीक है। आपका राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2n होता है, n² - 1 होता है, n² + 1 होता है। हमने यहाँ पे केवल n लिखा था, n² लिख दिया था, ठीक है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। वो क्या होता है 2n n² - 1 और n² + 1 होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो लिखे हम किसका लिखे हैं, पहला क्वेश्चन जो लिखे हैं दोस्तों हम किसका लिखे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए, सबसे पहले इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। चलिए बताइए जल्दी से। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये प्रीवियस आपका सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले ट्राई कीजिए। अच्छा, इसमें दिया क्या दोस्तों, राम ने वस्तु x को 23% लाभ पर, राम ने एक वस्तु x को 23% लाभ पर और वस्तु y को 13% हानि पर बेचा है, ठीक है। एक वस्तु x है जिसको क्या कर रहा है राम 23% लाभ पर बेच रहा है, एक वस्तु y है जिसे क्या कर रहा है 13% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। अब पूरे सौदे पे उसे क्या हो रहा है 180 रुपया का लाभ हो रहा है। बताइए 23 लाभ पर भेजा है यहाँ पे और 13 के हानि पे बेच रहा है उसी वस्तु को, तो कितना हो जाए, y वस्तु को 13% हानि पे बेचा तो कितना 180 का लाभ कमाया, ठीक है। यदि वस्तु x का मूल्य वस्तु y से कितना 90 रुपया कम है, यदि वस्तु x का मूल्य वस्तु y से कितना बोला 90 रुपया कम है, तो y का मूल्य ज्ञात कीजिए, y का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं चेंज कर दूं,
y का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, बस ये इसमें समझ जाइए, एक तरीके से आपको एक छोटा सा इक्वेशन बनाना है इसमें, और कुछ करना नहीं है, सीधे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप एकदम माइनर कैलकुलेशन है, बहुत कम कैलकुलेशन है अगर दिमाग लगाएंगे तो। अच्छा, सबसे पहले देखिए आप क्या कर रहा है, वस्तु x को कितना 23% लाभ पर बेच रहा है ना, वस्तु x को क्या कर रहा है 23% लाभ पर बेचा है, कोई दिक्कत। अब फिर बोल रहा वस्तु y को 13% हानि पर बेच रहा है, वस्तु y को क्या कर रहा है 13% की हानि पर बेच रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, उसको 180 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 180 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, अगला क्या बोल रखा है, यदि वस्तु, यहां देखिए फिर से पढ़िए, यदि वस्तु x का मूल्य वस्तु y से 90 रुपया कम है। अच्छा, x का मूल्य y से कम है, x का मूल्य कितना कम है, y से 90 रुपया कम है, y से 90 रुपया कम है, y से कितना है 90 रुपया कम है, तो वस्तु y का मूल्य बताना है। अच्छा, वस्तु y का मूल्य बताना है तो हमको x को हटाना है, तो हम क्या ऐसा कर दे कि x हट जाए। अब देखिए यहाँ ऊपर वाले इक्वेशन में आप देख रहे हैं 23x है और यहाँ पे x है, तो आपकी क्या कीजिए x से क्या करिए, नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जिससे सेम हो जाएगा, सब जोड़ देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, सीधे आप y का मान निकाल सकते हैं। बस आपको बस समझिए बस इक्वेशन बनाना था, उसको सॉल्व करना था। चलिए इसको करते हैं, हल्का सा माइनर कैलकुलेशन में पड़ेगा, बस क्वेश्चन एकदम आसान है। अच्छा, 23% से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 23% से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जल्दी बताइए। यहाँ 23% से कर दिया, यहाँ भी 23% से कर दिया, यहाँ भी 23% से कर दिया, और यहाँ भी क्या कर दिया 23% से कर दिया। ठीक है, अच्छा इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जोड़िए। जब आप जोड़ेंगे तब देखिए ये प्लस का 23x है, ये माइनस का 23x% है, 23x% x है, ये माइनस का 23% x है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। अब इधर देखिए ये 23% y है और ये 13% y है, तो 23% ये प्लस का, ये माइनस का जोड़ रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा 23% y में से 13% y घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 10% y का बचेगा, नहीं बचेगा 10% y का बचेगा, नहीं बचेगा। अच्छा, ये तो 180 है और 90 का 23% कितना हो जाएगा, 90 का 23% 23 नवैया 207, इसको लिखिए, इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, 23 नवैया कितना होता है, 23 नवैया 207 होता है, और एक जीरो ऑलरेडी है। अब परसेंटेज से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बटे 100 हो या नहीं हो जाएगा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 20.70, 20.70। अच्छा, 180 में आपको कितना जोड़ना था, 20.70 जोड़ना है, 20.70 जोड़ना है, क्योंकि सब कुछ जोड़ रहे हैं आप, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, ये कितना हो जाएगा 0 7 0 8 2 10, और ये कितना हो जाएगा, यानी 200.70 हो गया। 10% ऑफ y कितना हो गया 200.70 हो गया, 200.70 हो गया। अच्छा, 10% y का मान 200.70, तो हर एक वस्तु कितना 100% होती है, उसकी कीमत कितनी होगी, अपने आप 100% होगा। तो यहाँ जब 100 बनाना होगा तो कितना 10 से मल्टीप्लिकेशन करिए, 10 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 200 पॉइंट से 10 मल्टीप्लिकेशन होगा तो दाएं शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2007। क्या ऑप्शन में है, आपको y का ही तो मूल्य पूछा था, तो कितना हो जाएगा 2007। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, बस डेटा चेंज करता है, ऐसे ही घुमा के पूछेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ भी मैंने किया नहीं है, एक बार वस्तु को 23% लाभ पर बेचा था, फिर 13% की हानि पर बेचा था, तो ओवरऑल उसको 180 रुपए का लाभ हो रहा था। फिर बोला है यदि वस्तु x का मूल्य y से 90 रुपया कम है, तो आपको y का मूल्य निकालना था, दोनों इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन बना के बस सॉल्व कर देना था, सीधे आपका निकल जाता। चलिए दोस्तों, हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करिए सबसे पहले आप लोग, तब तक मैं इसको डस्टिंग करता हूं। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, आपको बहुत मदद मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आपको देखने को मिलता है तो। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं जल्दी से, इसको बस मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लूं, जिससे आपको मैं सामने बता सकूं, एक चीज अच्छे से दिखे आपको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाया दोस्तों, ये आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, बस समझ जाइए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको आ रहा है तो समझ जाइए आप पेपर में इजीली करके आएंगे सीजीएल के। और एनटीपीसी वाले पेपर में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो एनटीपीसी वाले बच्चे और सीजीएल वाले बच्चे देख लीजिए, दोनों लोग के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, ये दिया है कोसेक के पावर 4 थीटा बराबर 49 प्लस कॉट के पावर 4 थीटा दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया साइन थीटा का मान निकालना, साइन थीटा का मान निकालना। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है,
इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए कोसेक को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना, छोटा करने के लिए कोसेक को मैं ऐसे लिखूंगा, CS लिखूंगा, और कॉट को मैं कैसे लिखूंगा, CT लिखूंगा, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, कोसेक की पावर 4 थीटा, कोसेक की पावर 4 थीटा, और हम क्या करते हैं, कॉट थीटा को इधर लेते आइए, कॉट थीटा को इधर लेते आइए, तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख दीजिए कॉट की पावर 4 थीटा, ठीक है। ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, जिससे आपको समझ में आया, ठीक है। यानी कोसेक की पावर 4 थीटा, कॉट की पावर 4 थीटा का मान कितना दे दिया दोस्तों, यहाँ पे दे दिया 49, ठीक है। अच्छा आप पढ़े होंगे एक ए की पावर 4 और क्या है, बी की पावर 4, बस ये बता रहा हूं आपको दिमाग में याद रहे, ठीक है। ए की पावर 4, बी की पावर 4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका ए प्लस बी ए माइनस बी बना नहीं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ यहाँ यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आप क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ये चीज, ठीक है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का स्क्वायर, ये थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अच्छा अब बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, सीधे यहाँ 1 हो जाएगा, सीधे यहाँ पे 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक स्टेप और कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। यहाँ आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को, आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पर देख लीजिए, जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, इसको रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब आपको बस ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ भी कोसेक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट रखिए तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट रखेंगे तो कितना 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए, 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। अब एक को क्या कीजिए, एक से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, तो एक हटा दीजिए यहाँ से, और फिर एक को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 49। 49 में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब एक को उधर ले आए तो ये हो जाएगा 48। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समय बचाना है, कम से कम कैलकुलेशन करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक स्टेप आपको समझ में आए, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से सीधे मैं इस स्टेप को लिखता है। अच्छा अब देखिए 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 48 हो गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये बताइए 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जब ये कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे 24 का, और 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जल्दी बताइए, 2 रूट 6 लिख सकते हैं, नहीं, 4 छक्के 24, 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, 6 रूट के अंदर आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रखा है, साइन थीटा, साइन थीटा, अब देखिए कितना इजी आप निकाल सकते हैं साइन थीटा, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी ये कितना है 2 रूट 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, यानी ये 90 डिग्री है, थीटा के सामने 90 है, tan थीटा का लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर बेस होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी आधार अपन लंब हो जाएगा। अब बताइए ये चीज आपको पता चल गया, अब हाइपोटेनियस निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए जब इसको करेंगे तो 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 छक्के 24 और एक जोड़ देंगे 25, यानी 25 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 5, डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस समीकरण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। आपसे साइन थीटा ही पूछा, साइन थीटा ही पूछा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/5, ये ऑप्शन में है, ठीक है। अच्छा एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना था कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है,
सेक स्क्वायर थीटा पूछ दूं तो आपको लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब इस पे सेट किया तो इस पे भी तो आ सकता है सेम चीज। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेक की पावर 4 थीटा बराबर 49 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सेम चीज, बस ये आपको याद रखना कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज को याद रखिए। और जो साइन जो होता है, जो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा होता है, और टेन थीटा किसका उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा का, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है बताइए, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा का। आपको ये सब याद होना चाहिए, सब याद होना चाहिए। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेक थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक फार्मूला और मैं आपको बताता हूं, आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। ये पेपर में हर बार आपको देखने किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इस फार्मूला को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं याद है जिसको तो, और जिसको याद है भाई उसके लिए तो बल्ले बल्ले, उनको तो पेपर में सीधे फायदा मिल जाएगा। ये फार्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। आज जो लड़का ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन जब भी उसके सामने आता होगा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता होगा। एक तो सबसे पहले आप बताइए साइन 2a किसको किसको याद है? इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है क्या होता है 2 tan a 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये एकदम जान जाइए, एकदम बेसिक फॉर्मूला है, इसको एकदम याद कर लीजिए। अगर इसको आप याद नहीं करेंगे तो पक्का समझ लीजिए पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन राइट देखने को मिलता है। और फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो सीधे आप निकाल सकते हैं। और एक आपको फॉर्मूला याद रखना cos 2a का। इसको क्या क्या याद रखना है? पहला फॉर्मूला आपको याद रखना cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और तीसरा फॉर्मूला याद रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और चौथा फॉर्मूला ये याद रखना है 1 माइनस 10 के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। भाई ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर लिए ना तो पेपर में समझ लीजिए आप लोग साइन 2 या cos 2 पे कोई क्वेश्चन आता है तो हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हम इसीलिए आपको हर एक चीज बता रहा हूं, बस क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा मकसद नहीं है। क्वेश्चन तो जो आएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता आप कर लेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा पूछे तो कैसे करेंगे? हर एक चीज आपको पता रहेगा तभी तो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इन सब चीजों को बेसिक चीजों को मैं हर एक चीज आपको लिख के बता रहा हूँ, एकदम याद कर लीजिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री करना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको एडवांस करना तो एडवांस में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, बिना आप याद किए नहीं निकाल सकते कोई भी आंसर। चलिए अब बताइए, मैंने ये बता दिया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और मैं दोनों तरीका बताऊंगा। आपको जो अप्रोच बढ़िया लगेगा उसको आप पेपर में लगाइए। अच्छा ये बताइए cos थीटा का मान दिया √3/2, cos थीटा का मान दिया है √3/2। ये बताइए cos थीटा का मान दिया है √3/2। अच्छा बताइए ये किसका मान होता है? किसका मान होता है? ये cos 30 अंश का मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। तो साइन का जस्ट अपोजिट जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं cos का लिखते हैं, तो cos 30 का मान क्या हो जाता है? cos 30 का मान होता है √3/2। अच्छा यहां से थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का मान 30 अंश हो नहीं हो जाएगा? थीटा का मान आपने 30 अंश निकाल दिया। आपसे क्या पूछा है? tan स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा और क्या पूछा है? cot स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये cos स्क्वायर थीटा लिखा, cot नहीं है cos है। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। अच्छा चलिए निकालिए इसको। अब यहां रखेंगे tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान कितना होता है? tan 30 अंश का मान कितना, वैल्यू कितना होता है? 1/√3, 1/√3 होता है। तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। और फिर क्या है cos 30 का मान तो जस्ट लिखे हैं, तो कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1/3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अच्छा इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, कितना इसका आ जाएगा 1/4। इसका आंसर जो होगा 1/4 होगा। ऑप्शन में है, देखिए ये ऑप्शन आपका है। अच्छा जिसको ये अप्रोच अच्छा लगता है वो ये वाला अप्रोच लगाएगा, और जिसको
जिसको ये वाला अगर जो मैं नया बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो उसको भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं उस तरह का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। अगर आपको डायरेक्ट अगर आप वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं तो, अगर डिग्री का वैल्यू आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप ट्रायंगल से निकाल सकते हैं इसका मान। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। जब भी आप साइन कॉस टेन की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या है, 90 है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा दिया है, ठीक है, इसको मान लीजिए थीटा है। और कॉस थीटा होता क्या दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका, √3 है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। अच्छा आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 में से √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 4 में से 3 जाएगा कितना है, तो यानी परपेंडिकुलर का कितना आ गया दोस्तों, 1 आगे नहीं आ गया, इसका परपेंडिकुलर 1 आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको निकालना किसका, tan स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना, किसका, tan स्क्वायर थीटा, और क्या लिखाना है आपको निकालना है, cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना, cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना। अच्छा tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर बटे बेस का स्क्वायर करिए, वो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 आएगा, नहीं आएगा, डायरेक्ट करिए। जितना कम स्टेप करेंगे उतना बढ़िया आपका नंबर आएगा, जितना ज्यादा स्टेप करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। हर चीज आपको सीखना है। अगर 1 घंटे के अंदर पेपर करना है तो समय बचाने के लिए आपको कम से कम स्टेप करना है, कम से कम लिखना है और माइंड कैलकुलेशन ज्यादा करना है। tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस, उसका स्क्वायर करना है, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अच्छा कोसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा क्या, थीटा लिखा है। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस अपन हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 का 3 और 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए यहां से 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 1/4। चाहे आप डिग्री का मान रख के करिए, थीटा का मान रख के करिए, और चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल रख के करिए, हर केस में आपका मान समान ही आएगा, ठीक है। जहां आप थीटा का मान नहीं निकाल पाइएगा वहां आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लोग को मेरा क्लास बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों मैं आगे आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझाने के बाद उसमें और क्या पूछ सकता है, क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, हर एक पॉसिबिलिटी को बताऊंगा जिससे आपको पेपर आसानी से आप निकाल सकें, आपको दिक्कत ना हो। मुझसे जुड़ने का आपको दोस्तों बस यही फायदा मिलेगा ना, हर एक चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगा, क्या क्या चीज, क्या क्या किस क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीज आप लगा सकते हैं, हर एक चीज को मैं सिखाता हूं, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन में, आप कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए, कैसे उसको आपको सॉल्व करना, हर चीज आपको तुरंत समझ में आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर मेरा क्लास आप लोगों को दोस्तों पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।